देखिए 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, ठीक है। योग आए, क्या आया? योग। इसका मतलब क्या निकालना है? पदों का योग, योगफल निकालना है। तो पदों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है? ये पदों का योगफल एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। तो 8 के प्रथम गुणजों का मतलब क्या करेंगे? प्रथम का मतलब पहले 8 का गुणा करें 15 बार, मतलब 8 को 8 दूना का 16, 8 त्रिक 24 डॉट 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 कितनी बार? 15 पदों तक गुणा करेंगे। कितने तक? 15 पदों तक। तो हमें निकालना योगफल। तो a बराबर कितना आ गया? प्रथम पद क्या होता है? a। n बराबर कितना है? मतलब 15 पदों की संख्या कितना है? n। अब हमें क्या चाहिए? a आ गया, n आ गया। d बराबर निकालना है। तो d बराबर क्या होता है? पीछे वाले से आगे वाले को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 16 - 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो पदों की संख्या n बराबर फार्मूला Sn बराबर सम ऑफ नंबर। तो n का मान कितना दिया है? 15/2। 2 गुणे a का मान कितना है? 8 प्लस n का मान 15 - 1 इंटू d का मान कितना है? 8 दिया है। अब इसके बाद क्या बोला है? Sn। तो Sn बराबर इसको हाफ करेंगे, 2 अट्ठे 16, 15 में से 1 गए 14 गुणे 8। तो Sn बराबर 15/2 गुणे, अभी एक बार और करते हैं, 16, 14 अट्ठे 8 चौक 32, 8 का नाम 8, 8 3 11। तो Sn बराबर 15/2 गुणे 12 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 2 8, 1 1 2 1। इसको काट देंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा 64 में करो, 15 गुणे 64। तो गुणा करेंगे 15 चौको 60 की 0, 15 छक्का 90, 90 6 96। अर्थात पदों की संख्या n बराबर कितनी आ गई? 960। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सबसे छोटा क्वेश्चन है, कल एक बताया था। इसने समझिए, पहले 0 बोला, फिर क्या बोला है? 50 के बीच बोला, ना कि 0 लिया और ना 50, उसके बीच। फिर से 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच आने वाली विषम संख्या क्या होगी? 0 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या? 3 5 7 9, और इसके 50 के पहले कौन विषम संख्या है? 50। तो हमें a बराबर कितना मिल गया? 1। ये पहला पद होता है। अब हमें देखो, ये nवां पद दे दिया। क्या दे दिया? nवां पद। अर्थात an बराबर कितना दे दिया? 49। हमें अब an बराबर फार्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू d। हमें a मिल गया, n का मान यहाँ रख के n का मान निकाल लेंगे। d का मान तो पता नहीं है, तो d का मान निकालने के लिए क्या होता है? a2 - a1 फार्मूला होता है। a2 a1 a2 a3 a4 होता है। तो a2 कितना है? 3, और a1 कितना है? 1। कितना आएगा? d बराबर 2। तो an का मान कितना है? 49। a का मान कितना है? 1। n का मान क्या करना है? निकालना है। d का मान कितना है? 2। ओके, 49। इधर प्लस, इधर आएगा माइनस, सॉरी इधर आएगा माइनस में, बराबर n-1 इंटू 2। देखो 49 में से 1 गए 48, इधर 2 गुणे इधर किस में आएगा? बटे। तो n-1 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 24 बराबर n-1। तो अब देखो n इधर माइनस, इधर किस में आएगा? प्लस में। तो हम लोग इसको सीधा कर लें तो क्या हो जाएगा? तो n बराबर कितना आ गया? यहाँ पास बोला है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब इनका योग 2 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9, ये पूरा। तो हमें तो या तो लिख के निकालो, या तो हमें फार्मूला पता है। पदों का योग बराबर क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। तो हम लोग पदों का योग बराबर निकालते हैं। ये सूत्र एक वाला, ये इससे हमने n निकाला, अब निकालते हैं। तो यहाँ n बराबर कितना आ गया? 25। तो S25 निकालना है, n बराबर 25। तो 25 अपान में 2 इंटू a का मान कितना है?
1 n का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू 2 d का मान एस 25 ये 25 अपान में कितना होगा 2 2 अंजा 2 25 में से एक गए 24 मल्टीप्लाई 2 एस 25 अपान में 2 प्लस 24 गुना का 48 तो एस 25 इक्वल टू 25 अपान में 2 देखो मल्टीप्लाई 48 दो 50 ये क्या हो जाएगा कट जाए कितना बचेगा 25 तो एस 25 25 हम 625। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1 से 50 के बीच जो विषम संख्या उनको जोड़ेंगे कितना आएगा 625। देखो ये क्वेश्चन भी जो बिल्कुल इजी है 2000 में आया था। कौन सन में आया था 2000 सन 636 प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट 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 कितने पद लेना चाहिए। मतलब समझ में आया। यहाँ क्या पूछ लिया कितने पद लेना चाहिए मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन समझो पदों की संख्या हल करते हैं। तो ये पदों का योग दे दिया क्या दे दिया 636 पदों का योग एस एन बराबर कितना दे दिया 636। अब ये श्रेणी है तो श्रेणी में ए बराबर कितना दे दिया 9 डी बराबर कितना होगा 17 माइनस 9 कितना होगा डी बराबर 17 माइनस 9 बराबर 8। अब हम लोग क्या लेंगे इस पदों का योग को फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर 636 हाँ एन अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर कितना है 636 n का मान कितना है नहीं दिया 2 इंटू a का मान कितना है 9 n का मान कितना है नहीं दिया d का मान कितना है 8 d का मान 8 ठीक है 8 नहीं बोलते उसे 8 बोलते हैं 8 हाँ 8 नहीं बोलते 2 9 18 8 का नाम 8 n माइनस 8 का नाम 8 बोलते हैं हाँ 8 बोलते हैं 636 n अपान में 2 देखिए 18 में से 8 गए 10 8 घटाना नहीं है तुमको हाँ, नहीं बोल देते हैं भाई। देखिए अब ये 2 है 636 बराबर n को अंदर गुणा करेंगे क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे कर लें 2 कॉमन ले लें पहले 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 यहाँ क्या बचेगा 4 तो 636 बराबर देखो 2 से 2 क्या हो गया अब कट गया। अब n का गुणा करो 5 का नाम ये देखो 2 दूना का 4 दूना 8 3 दून 16 16 48। अब देखो 53 का गुणा 48 में करेंगे कितना आएगा 25 44 और 53 से 48 घटाएंगे कितना आएगा 5 घटाने पे आ रहा है तो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 तो 4n स्क्वायर 53 n माइनस 48 n माइनस 636। अब इसमें कुछ कॉमन है कॉमन लेने के लिए हम लोग आगे पीछे कर लेते इसको आगे कर लें उसको पीछे कर दें इस 48 n प्लस को 53 पीछे कर देते 53 n माइनस 636। अब देखिए 4 और ये कितना कॉमन हो जाएगा 4 n कॉमन ले लें तो यहाँ 1 n बचेगा यहाँ 4 का नाम 4 4 गुना का 8 प्लस यहाँ कितना कॉमन होगा 53 यहाँ n आएगा 53 बराबर में कितना होता 636 तो 4n सॉरी दोनों ब्रैकेट मिल गए और सॉरी 53 बराबर कितना गया 12 आएगा तो n माइनस 12 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 ये गुणनखंड करना आता है ना पीछे एक्सरसाइज से तो तुलना कर देंगे तो n माइनस 12 बराबर 0 n बराबर कितना आ गया 12 है। अब इसको तुलना कर दो 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस 53 तो n बराबर माइनस 53 बटे 4
हम पॉजिटिव वाला लेंगे तो ये क्या हो गया आंसर। यही कितना बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेंगे। कितने पद लेंगे 12। भैया तो है ही है। चलिए कन्हैया, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन। प्रथम पद ए बराबर कितना है, अंतिम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 64, और पदों का योग एन बराबर कितना है 400। हमें सर्वांतर निकालना और क्या निकालना है पदों की संख्या n। हमें क्या क्या निकालना है, n निकालना है, n निकालना और क्या निकालना है d। चलिए हल करते हैं। तो एस एन बराबर जो दिया उसी बराबर फार्मूला n बराबर में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है 400। n का मान नहीं दिया ना तो पढ़ा रहने दो। 2 इंटू ए का मान कितना है 5, n नहीं दिया है पढ़ा रहने दो। डी का मान कितना है, लेकिन यहाँ पास तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं। अगर अंतिम पद दे दे, कभी भी अगर अंतिम पद दे दे तो हम लोग इस वैल्यू को ना लिखकर एल बराबर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एस एन बराबर, देखो एन अपान में 2, इधर देखिए ए है कि नहीं है, ए प्लस ए लिख सकते हैं ना इसको, और n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद बराबर फार्मूला एल बराबर बताए भी थे ए प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात nवां पद। तो n अपान में 2 ए, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरा एल आया। तो एस एन बराबर कितना है 400, n अपान में 2, ए का मान कितना है 5, एल का मान कितना दिया है 64। समझ में आया। कभी भी एल दे दे तो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ये कितना है 400 बराबर n अपान में 2, 64 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 69। इधर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर किस में आएगा बटे में आएगा, ओ सॉरी गुणे में 400 गुणे 2। अब ये किस में है गुणे में, किस में आएगा बटे में, बराबर कितना हो जाएगा n। अब n का मान 4 गुना कितना हो जाएगा 800 बटे 69 बराबर n। अब हमें क्या निकाल, n बराबर निकल आया है, भाग करेंगे तो अपना काट कूट के निकाल लेंगे। फिर क्या निकालना, सार्वधातुक क्या निकालना है, सार्वधातुक d निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो n बराबर आ गया, l बराबर दिया, देखिए n बराबर आ गया, l बराबर दिया है, a बराबर दिया है, निकाल लेंगे है ना। अगर उसमें से निकालना है, जैसे द्वितीय पद तृतीय पद दिया होता तब निकालते हैं ना उसमें से, है ना। तो अब हम लोग हल करते हैं। एल बराबर, इस पे फार्मूला एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान कितना है 64, ए का मान कितना है 5, एन का मान कितना आ गया 800 माइनस 800 बटे 69 माइनस 1 इंटू डी। तो 64 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। देखो 800 इसका जब हम लोग लासा लेकर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 59 अपान में इंटू डी। ये कितना हो जाएगा 5 जाएगा कितना हो जाएगा 50 इधर ये बटे में किस में आएगा गुणे में। इसको घटाओ 800 में से 59 घटाओ 69 घटाओ कितना आएगा, घटाओ 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3, यहाँ कितना बचा बराबर क्या बचा डी। अब इसको हम लोग हल करेंगे, हल करिए इसको काटो कितने से कटेंगे ये 9 से कट जाएगा 3 से, 3 दूना का 1, 3 चौक नहीं कट रहा ना, 7 से काटो नहीं कटेगा ऊपर वाला। 69 59 गुणा करेंगे तो 40 41 73 इक्वल्स टू डी, अर्थात इसको हम लोग भाग करेंगे तो आंसर डी बराबर 4071 अपान में 73 आंसर।